हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम IQ ऑप्शन में ट्रेड करेंगे और मैंने जो पेयर है वो जापानीज़ करेंसी इंडेक्स को ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो है ट्रेड वगैरह को प्लेस करने के लिए मेजर एंड माइनर बोथ ट्रेंड को देखना होता है, ताकि हम जो है वो अपनी विनिंग ट्रेड्स को बढ़ा सकें, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ से हमें जो है मोमेंटम बायर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर हम लास्ट एक्सपेक्टेड सेलर्स का एरिया देखें तो वो ये वाला है। सो फ्रॉम हियर यहाँ से यहाँ तक जो है हम बायर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे यहाँ पे जो है वो हमें थोड़ी बहुत रेंज देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस एरिया। मतलब कि यहाँ ये भी हमारे पास सेलर्स का एरिया है, तो इसकी बेस पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज देखने को मिल रही है, ये वाली। तो जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे हमें जो है सेलर्स की तरफ से वीकनेस देखने को मिलती है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है बायर्स को स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से क्लोजिंग देती है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट ट्रेड को प्लेस करेंगे। वैसे तो ये भी सेलर्स का एरिया है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट करने के बाद इसने रिट्रेसमेंट किया ग्रीन कैंडल ने, और ग्रीन कैंडल जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसके बाद जो है वो सेलर्स आए, सेलर्स भी वीक हो गए। तो अगर हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, वो इस लाइन को जो है वो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो हम जो है वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की तरफ जाएंगे। और अगर ये कैंडल जो है यहाँ तक आके क्लोज देती है इस बायर्स के एरिया पर, तो हम यहाँ से अगेन ग्रीन की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। अगर कोई भी हमारी कंडीशन जो है फुलफ़िल होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लेस करेंगे। या उसके अलावा अगर मार्केट जो है वो यहीं पे ही क्लोज देती है जहाँ पे है, तो देन भी हम जो है वो यहाँ से बायर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। अगर ये कैंडल जो है एक्जैक्टली यहाँ पे क्लोज देती है, तो अकॉर्डिंग टू दीज टू कैंडल्स, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से रिजेक्शन ली थी बायर्स ने, एंड देन इन्होंने न्यू हाई बनाया। ओके, नो, ये कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ओके, देखते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल की इंडिकेशन दे रही है। सो यहाँ से सेलर्स के साथ जाना बेहतर होगा, मगर अगर हम देखें तो ये अप ट्रेंड है, तो इस वजह से हमें यहाँ से सेलर्स के साथ नहीं, ओनली बायर्स के ट्रेड्स को देखना चाहिए। अगर ये डाउन ट्रेंड हो और इस टाइप की फॉर्मेशन हो, तो हम इजीली जो है सेलर्स के साथ जा सकते हैं। बट अभी जो है ये अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में डाउन की फॉर्मेशन जो है मोस्टली 50-50 टाइप होती है। देख लेते हैं, जैसे ही हमें बायर्स की तरफ से ट्रेड मिलती है, तो हम उस बायर्स के ट्रेड्स वगैरह को प्लेस करेंगे। तो जैसे मैंने फ़र्स्ट कंडीशन को बताया था, अगर यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, तो हम जो है वो नेक्स्ट ग्रीन के साथ जाएंगे, बिकॉज़ हमें पता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेलर्स का एरिया ये है, और यहाँ तक जो है वो बायर जो है वो यहाँ तक ट्राई करेंगे। और यहाँ पे दो वीक रेड कैंडल आई थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ रही है, और ये ग्रीन कैंडल जो है इस एरिया का ब्रेकआउट कर चुकी है। सो यहाँ पे मैंने 100 USD की हायर ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है। सो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जैसे ही ये हमारी ग्रीन कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे मोस्टली चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक रीच करे। और अगर फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ से अगर हम कैंडल्स को रीड करें, तो जैसे हमारे पास सेलर्स आए थे, तो बायर्स ने ट्राई किया, बायर्स हो गए थे वीक, देन सेलर्स ने ट्राई किया, एंड देन अगेन सेलर्स ने ट्राई किया। अगर हम देखें तो यहाँ लास्ट की 2 कैंडल्स में यहाँ से सेलर्स आए, देन उन्होंने इसके बाद रिजेक्ट हुए बायर्स की तरफ से, देन सेलर्स आए, देन रिजेक्ट हुए बायर्स की तरफ से। सो ये इंडिकेशन थी सेलर्स की तरफ, बट हमने कोई ट्रेड नहीं लगाई, बिकॉज हमें पता था यहाँ पे बायर्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो बेहतर होता है कि हम जो है जस्ट हायर ऑप्शन की ट्रेड्स लगाएं, बजाय इसके कि हम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएं। सो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया, और मैंने एक और कैंडल का वेट किया। जैसे ही हमें हायर कैंडल मिली, तो हमने अगेन हायर ऑप्शन लगा दिया। सो दिस इज़ आवर विनिंग ट्रेड, एज यू कैन सी हियर 85 USD। तो अगेन रीज़न बता देता हूँ कि सेलर्स आए वीक हो, उसके बाद बायर्स वीक हुए, देन सेलर्स आए, दो बार जो है यहाँ से रिजेक्ट हुए बायर्स की तरफ, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, और इन बायर्स ने इन दो सेलर्स को भी ब्रेक किया, और इस जो हमारा प्रीवियसली सेलर्स का एरिया था, आई मीन इफ़ आई शो यू, सॉरी,
sorry, my mouse is not working properly. सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो सेलर्स का एरिया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने जो है यहाँ पे सेलर्स की यहाँ पे हमने जो है वो सेलर्स के साथ एक्सपेक्ट किया था इस एरिया से। तो यहाँ से देखें वीकनेस के बाद हमारे पास सेलर्स ही आए एंड देन इन्होंने इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ से बायर्स के साथ गए। देखें यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे पास जो है वो बायर्स आएंगे अप टू दैट एरिया, और बायर्स ही ट्राई कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये एक राउंड नंबर है, और अगर यहाँ पे राउंड नंबर जो है रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे हमारे पास वीक किस्म की कोई रेड कैंडल आती है तो हम नेक्स्ट जो है वो ग्रीन के साथ जा सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड बायर्स का एरिया वो ये वाला है। लेट्स सी हमारे पास किस टाइप की कैंडल जो है वो क्लोज देती है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट रेड को प्लेस करेंगे। अगर यहाँ पे एक वीक रेड कैंडल क्लोज देती है तो हम बायर्स के साथ जाएंगे, और अगर ये रेड कैंडल जो है वो एग्जैक्टली इधर आके क्लोज देती है, जो कि हमारा प्रीवियसली रेजिस्टेंस एरिया था, वो अगर हमारा सपोर्ट एरिया भी बन सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये राउंड नंबर था, राउंड नंबर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हुआ, और यहाँ पे जो है हमें बायर्स की कैंडल देखने को मिली। सो अप टू दैट एरिया हम जो है वो यहाँ से बायर्स के साथ जा सकते हैं। सो मैंने जो है वो यहाँ पे हायर ऑप्शन की ट्रेड लगा दिया। सो फॉर मी अगर देखा जाए तो यहाँ ये एक सेलर्स का एरिया था। यहाँ पे अगर चाहते तो सेलर्स आ सकते थे, बट उन्होंने कोई ट्राई नहीं किया, बल्कि हमें जो है बायर्स देखने को मिले। और यहाँ से अगर हम देखें तो 4 स्ट्रॉन्ग बायर्स की तरफ कैंडल्स हमें देखने को मिली हैं, और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेलर्स का एरिया ये है। तो ये फोर्स प्लस ये एरिया का गैप यहाँ पे बायर्स की कैंडल को लाएगा। आफ्टर दैट बायर्स कैंडल हमारे पास सेलर्स द्वारा ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, बायर्स की तरफ से कैंडल रिजेक्ट हो रही है। अगर ये रेड कैंडल क्लोज होती है तो हम अगेन यहाँ से 2 बार जो है बायर्स की तरफ जा सकते हैं। सो मैंने जो है वो यहाँ पे 2 टाइम्स हायर ऑप्शन लगा दिया फॉर माई रिकवरी ट्रेड, और डेफिनेटली ये नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन की तरफ जाएगी। क्योंकि रीज़न यहाँ पे रेड कैंडल का आने का यही था कि यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, बट इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। बट अगर हम इन 2 कैंडल्स को कंबाइन करें आपस में तो ये इस राउंड नंबर का ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट के बाद मोस्टली मार्केट रिवर्स होती है। सो यही वजह बनी इस मार्केट को रिवर्स करने की। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई रीज़न नहीं था मार्केट को रिवर्स करने का। जैसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा था और इसमें गैप था, तो हम बायर्स को एक्सपेक्ट कर सकते थे। ओनली बिकॉज ऑफ दैट राउंड नंबर हमारे पास जो है वो हमें यहाँ पे सेलर्स देखने को मिले। जब वो सेलर्स आए वो भी नीचे की तरफ से बायर्स की तरफ से जो है रिजेक्ट हुए। सो हमने नेक्स्ट ट्रेड जो है वो अगैन ग्रीन की तरफ लगाई एज अ रिकवरी ट्रेड, और ये ट्रेड जो है विनिंग में चल रही है। सो हमने जो है वो यहाँ पे 3 ट्रेड्स लगाई हैं। आउट ऑफ 3 वी हैव वन 2 एंड 1 इज़ लूजिंग ट्रेड। सो एज यू कैन सी हियर कि कितना क्या कैंडल ऊपर की तरफ गई, बट रिजेक्ट हुई सेलर्स की तरफ से। जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ से जो है हम अगेन बायर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन की तरफ ही जाएगी। तो मैं अगेन रीजंस को बता देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी, और यहाँ पे हमें जो है वो सेलर्स वगैरह देखने को मिले थे, और देन बायर्स आए, देन सेलर्स आए, और यहाँ पे इन 2 कैंडल्स की तरफ से हमें लोअर साइड से जो है वो बायर्स की तरफ से प्रेशर देखने को मिला। देन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई। जब ग्रीन कैंडल आई उन्होंने पीछे के जो 2 सेलर्स की कैंडल्स थी उनको स्ट्रॉन्गली ब्रेक किया, और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेलर्स का ये था। तो इस गैप को फुलफिल किसने करना था? बायर्स ने करना था। सो हमने जो है वो यहाँ पे हायर ऑप्शन की ट्रेड लगाई, और ये ट्रेड विन हो गई। देन यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पे सेलर्स वगैरह जो है बायर्स वगैरह आएंगे, बट बायर्स की बजाय हमें सेलर्स देखने को मिल गए, और दैट इज़ ओके। एंड देन जब हमें देखने को मिला कि सेलर्स आए हैं, एक एरर टाइप कैंडल है, तो वो जब वो नीचे की तरफ से रिजेक्ट हुई है तो हमने अगेन यहाँ पे हायर ऑप्शन लगाई, और ये ट्रेड भी विन हो चुकी है। ओके, तो देखें जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि ये कैंडल जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल भी हम यहाँ से बायर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन की तरफ बनी है। सो अभी जो है हमने 3 ट्रेड्स लगाई, और 3 में जो है वो 2 विनिंग है और 1 लॉस है, और एक जो है वो लॉस को हमने रिकवर भी कर लिया 170
सो माइनस करते हैं यहाँ से 100 तो 70 और 85, तो अराउंड 150 USD का जो हमें प्रॉफिट हो चुका है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।